स्वामी, सक्सीडर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक फोर्स को लेकर आया हूँ। ठीक है, फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है फोर्स। तो आखिर फोर्स लगता क्यों है और फोर्स का जरूरत हमको क्यों पड़ता है। तो फोर्स को समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा पोजीशन। कोई भी बॉडी का पोजीशन जो होता है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो कभी भी कोई बॉडी, एक ही बॉडी किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है और किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रेन चल रहा है, ठीक है, एक ट्रेन चल रहा है और यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है और इसके सामने यहाँ पे एक बॉटल रखा हुआ है और यहाँ पे बाहर एक आदमी कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग ध्यान दें तो देखा जाएगा कि ये ट्रेन चल रहा है, ठीक है, मूव ऑन में। तो इस आदमी के अनुसार ये बॉटल रेस्ट पे है, ठीक, लेकिन इस आदमी के अनुसार ये बॉटल मोशन में, क्योंकि ट्रेन मोशन में। मतलब कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है, ये डिसाइड करता है कि आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। ये जो नजरिया है, किसी एक पॉइंट के नजरिए से देखना, वो पॉइंट कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग इसके नजरिए से देखें तो अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चले हम लोग, तो ये ट्रेन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अनुसार ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है। लेकिन अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार अगर हम इस इंसान को देखें तो ये मोशन में आते हैं, क्योंकि ये ट्रेन चल रहा है। कुछ समय के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉडी, यहाँ आदमी यहीं का यहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि बॉडी, और ये बॉडी पोजीशन उसका रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिसाइड करता है कोई पॉइंट, यानी कि लोग किस पॉइंट से देख रहे हैं। तो किसी स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है, किसी स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर किसी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक लोग ले जाते हैं, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक हम लोग ले जाएंगे, तो ये जब पोजीशन चेंज किया, या आखिर किसके कारण चेंज किया, ये तब चेंज किया जब बाहर से फोर्स लगा है। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स तब आता है जब बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। सवाल है मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम, यहाँ से इसको समझना है। मोमेंट मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि मोमेंट बन गया, मतलब क्या है कि माहौल बन गया। इसका मतलब है कि कोई बॉडी का मोमेंटम, यानी उसका मोमेंट, उसके पास कितना एनर्जी है। जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी, इसका वजन m है और ये u स्पीड से चल रहा है। इसका बाद यही बॉडी अगर इसके बाद में इसका वजन v हो जाए, इसका मतलब है मान लेते हैं कोई कार है, अभी वो 50 की स्पीड से चल रहा था और थोड़ा देर के बाद यही 100 की स्पीड से चलने लगता है। तो इस केस में इसके पास एनर्जी बढ़ा। ये पहले 50 की स्पीड से चल रहा था, अब 100। अगर 50 की स्पीड से किसी से टकराता तो उसको कम नुकसान होता, अब 100 की स्पीड से टकराएगा तो ज्यादा नुकसान होगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे दोनों चीज पे डिपेंड करेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तभी नुकसान पड़ जाएगा, अगर उस बॉडी का मास बढ़ा देंगे तभी सामने वाला को नुकसान पड़ जाएगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, यानी कि मास एंड वेलोसिटी। तो इस केस में इसका मोमेंटम m भी है, इस केस में इसका मोमेंटम mu है। तो ये जो मोमेंटम आया, इसका डिफरेंस लाने में कुछ समय भी लगा होगा, मान लेते हैं t समय लगा। जब गाड़ी 50 की स्पीड से चल रहा था, 100 का स्पीड पकड़ा, इस बीच में कुछ समय लगा होगा जिसको हम लोग t मानेंगे। तो इसी को कोरिलेट करते हैं हम लोग कि m भी तक पहुंचने में mu से जो समय लगा हो गया नीचे, ये जो क्वांटिटी आएगा यही कहलाता है फोर्स। यानी कि इसका मोमेंटम चेंज करने के लिए कितना रेट लगा हो, कितना समय लगा, यही क्वांटिटी हमको देता है फोर्स। तो मास कॉमन है, निकालते हैं हम लोग v माइनस u और नीचे आ जाएगा t। फाइनली अगर देखें तो m और ये जो क्वांटिटी है देता है a। तो इस तरह हमको F = ma मिल जाता है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।